सारी नाटक करने लगी। यहां आगे का श्लोक जो श्री ठाकुर जी है वो बड़ा विलक्षण है। सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन सृष्टम विलोक्य नृपते दशकंधरेण जघनेद्भुतैण वपुषा श्रमतोपकृष्टो मारीचमासु विशखेन यथा कमुग्रः। सीता जी की कथा शूर्पणखा के मुख से सुनकर रावण के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो गई। बताओ कितनी उल्टी पलटी बात है। सीता जी की कथा से कामाग्नि प्रज्वलित हो गई, तब तो बड़ी खतरनाक है। सीता जी की कथा नहीं सुननी चाहिए। अरे भैया, ये हमारी श्री किशोरी जी कैसी हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावऊं, ताके युग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। ये मानस गायत्री है, ये मानस गायत्री है। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? निर्मल बुद्धि की प्राप्ति हमें हो, यही तो मंत्र का मूल भाव है कि नहीं। मंत्र और मंत्रार्थ सभा में नहीं कहा जा सकता है, इस मर्यादा के कारण हम गायत्री मंत्र की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अन्यथा गायत्री मंत्र का जो भाव है वही भाव इसका है। ताके युगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति। मेरी बुद्धि परब्रह्म स्वरूपा गायत्री सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें, अर्थात मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। यही भाव है ना। गायत्री जप नहीं करना चाहिए, ये हमारा आशय नहीं है। जो द्विजाति हैं, द्विजाति माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिन्हें परंपरा से यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है, उन्हें समय से यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक कम से कम 2 समय की संध्या करनी चाहिए। प्रातः सायं, इतना भी न हो तो कम से कम 1 समय की संध्या करनी चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 माला गायत्री जप करना चाहिए। इससे उनका द्विजातित्व सुरक्षित रहेगा। पर ऐसे ही नहीं जप हो जाएगा। हाँ, जप में बड़ी भारी सावधानी है। व्यग्र चित्तो हतो जपा। आपका जप के समय चित्त व्यग्र है तो जप का पुण्य नहीं मिलेगा। दूसरे,
शाप युक्ता तो गायत्री सफला न कदाचन, शाप विमोचन अनिवार्य है। तीसरी सावधानी, जपादौ तो पठेत हृदयम, जपांते कवचम पठेत। जपादि में हृदय, जपांत में कवच। जप के आरंभ में 24 मुद्राएं, जप के अंत में 8 मुद्राएं। इतनी सावधानी के बाद फिर एक सावधानी, भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रेक्षति। अब भिन्न पादा बड़े लोग नहीं जानते, जीवन भर मनुष्य, इन महापुरुषों की बात नहीं कह रहे हैं, सामान्य लोगों की बात कह रहे हैं। पूरा मंत्र एक स्वर में बोलना, ये अभिन्न पादा है। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसे पाप को देने वाली है, और भिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसे पाप को नष्ट करने वाली है। इसलिए 4 भाग में गायत्री का उच्चारण, पहले व्याहृति, फिर इस तरह। इतनी सावधानी से करोगे तो जप में खूब समय लगेगा, जल्दी जप नहीं होगा। और फिर और सावधानी, जप काले वरेण्यम, मंत्र आएगा तो वरेण्यम होगा, और जप आएगा तो वरेण्यम, ऐसा बोलना पड़ेगा। इतना करोगे तो पूरा पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन ये मानस गायत्री कितनी सुंदर है, इसमें भले ही संस्कार न हुआ हो, न कोई शाप विमोचन है, न कोई कवच कीलक की मर्यादा है, बस श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक इसको मानस गायत्री को खूब गाओ। एक गायत्री मंत्र माइक पर बोलने वाली चीज नहीं है, पर इसको आप माइक पर भी बोल सकते हैं। आजकल गायत्री की कैसेट बन गई हैं, गायत्री मंत्र को माइक पर बोलते हैं लोग, स्कूलों में बच्चे बोलते हैं। ये वस्तुतः सनातन धर्म की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। वैदिक लोग भी जब गायत्री मंत्र आता है तो व्याहृति का उच्चारण करके केवल स्वर लगाते हैं, उच्चारण नहीं करते हैं। गायत्री तो हमारा प्राण है, गायत्री हमारा धन है, गायत्री हमारी निधि है। ब्राह्मणों की तो निधि है गायत्री। इसको ऐसे, आपके घर में कोई निधि है तो चौराहे पे जाके रखोगे आप, उसको नहीं रखोगे ना, उसको तो छिपा के रखा जाएगा। बहुत से साधक कहते हैं कि हम अपने विकारों पर नियंत्रण नहीं ला पा रहे हैं और हम बहुत दुखी हैं और हमारी मन की स्थिति बहुत खराब है। मेरी प्रार्थना है कि अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आर्त भाव से इस मानस गायत्री का आप जप करो। हम पक्के तौर पर यह कह रहे हैं, भगवान सर्वांतर्यामी हैं, भगवान का स्मरण करके आपसे बोल रहे हैं कि थोड़े ही दिनों में आप पूर्ण निर्विकार हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। श्री रूपकला जी महाराज, अपने अयोध्या के महान रसिक, जिन्होंने भक्तमाल पर टीका भी लिखी। रूपकला जी महाराज ने तो लिखा है, उनके ग्रंथ में हमने पढ़ा, रूपकला जी महाराज ने तो लिखा है कि प्रातःकाल उठते ही थोड़ी देर इस मंत्र का कीर्तन कोई श्रद्धा पूर्वक करे तो उसको इसी जन्म में रघुनाथ जी का दर्शन हो जाए। केवल उठते ही बोलना है, जनक जग जननी जाने की, जनक जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावूं, ताके युग पद कमल मनावूं, जासु
प्रश्न ये है कि जब श्री किशोरी जी के स्मरण की इतनी महिमा है कि जासु कृपा निर्मल मति पावहूं, उन किशोरी जी की कथा रावण सुन रहा है और उसको कामज्वर उत्पन्न हो गया, वो एकदम वासना भड़क गई, उसकी कामाग्नि प्रज्वलित हो गई, इतनी सुंदरी स्त्री मुझे मिलनी चाहिए। क्या कथा का यही फल है? ये कथा का फल है क्या? इसीलिए कहते हैं शूर्पणखा जैसी देवियों से मत सुनो कथा, सुनो रावण जैसे वक्ताओं से मत सुनो। राम कथा कृष्ण कथा भी सुननी है तो ठाकुर जी के जैसे किसी परंपरागत तरीके से, जिसने भागवत जी का श्रवण गुरु चरणों में बैठकर किया हो, उससे सुनो, सबसे मत सुनो। कितने रहस्य भरे हुए हैं शुक रामायण में कि सीता जी की कथा सुन करके रावण के भीतर कामाग्नि धधक उठी, क्योंकि वक्ता कौन है? वक्ता वही है, बक्त्री कहें, बक्त्री ठीक है, वो जो है ना, वो स्वयं कामाग्नि से जली हुई है। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई। वक्ता का जैसा अंतःकरण होता है वैसी कथा निकलती है और उसका प्रभाव श्रोताओं पर पड़ता है।